गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, इतिहास पढ़ रहे थे हम और हमने इतिहास के 3 कालखंड भी पढ़ लिए थे। हमने बताया था आपको कि थॉमसन ने बांटा था इतिहास को जो जो चीजें मिली थी उसके आधार पर, और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बांटा था लिखित साक्ष्यों के आधार पर कि इतिहास में क्या लिखा हुआ है, जिनके आधार पर हम इतिहास को आगे पढ़ते हैं। तो हमने जो आगे अध्ययन करना है वो हमने पढ़ना है कि इतिहास को लिखित आधार पर जो बांटा है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, तो उसके आधार पर ही हम इतिहास को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने 3 भागों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को करेंगे प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक को बोलेंगे हम प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक को बोलेंगे हम हिस्टोरिक। तो उसमें आगे हमने पढ़ा था, हम सबसे पहले प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राक ऐतिहासिक को पढ़ेंगे। प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो ये स्टार्ट होता है आपका 20 लाख साल पहले से। 20 लाख साल पहले से, देखिए जैसे हम यहाँ पे है, आज हम यहाँ पे है वर्तमान में। ठीक है, तो ये स्टार्ट होएगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होएगा 20 लाख साल पहले से, और ये चलते 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 यहाँ पे खत्म होएगा 7000 वर्ष पूर्व। 20 लाख साल पहले से स्टार्ट होके 7000 साल पहले तक ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसको पाषाण काल भी बोलते हैं, इसको प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय का जो आदि मानव था या मानव था वो आदि मानव था। उसको सिर्फ कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ खाने से मतलब था, खाना इकट्ठा करके उसको खाना मिल जाए। उसको कोई खोज करने से मतलब नहीं था, उसको घूमने से मतलब नहीं था, उसको कोई भी मतलब नहीं था। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर यानी कि स्टोन, इसलिए हमने इसको स्टोन एज भी बोला था। और इसी पाषाण के आधार पर, पत्थर के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा था। एक सबसे पहला था पूरा पाषाण, सबसे पहला पूरा पाषाण। दूसरा मध्य पाषाण। तीसरा नव पाषाण। और अंतिम ताम्र पाषाण। तो इन 4 भागों में हमने इसको बांटा था कि इतिहास का अध्ययन हो सके। तो ये सबसे पुराना था, ये जितनी भी सभ्यताएं थी ये देहाती बोलेंगे इनको, इनमें शहरी जैसी कोई बात नहीं थी, देहाती थी। और इस समय का जो आदि मानव था वो था वो खानाबदोश था। तो अब हम इनको चारों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नव पाषाण। नव पाषाण, इस समय का जो मानव था वो आदि मानव था। आदि मानव, देखिए आदिवासी तो अलग होता है, आदिवासी तो एक प्रजाति है। आज भी भारत में, झारखंड में बहुत सारी आदिवासी प्रजाति हैं, और हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी आदिवासी समाज से ही हैं। तो आदिवासी अलग होता है, आदि मानव अलग होता है। जो आदि मानव था वो सबसे पहले का मानव था, उसे खाने से मतलब था सिर्फ, उसे और कोई मतलब नहीं था। तो वो हु हल्ला करके अपना जीवन यापन करता था, ना उसे पहनने का पता था, उगाड़े घूमता था वो। ठीक है, तो जो आदिमानव था इसको हम खाद्य संग्राहक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेट भरना जानता था, इसको कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ पेट भरना जानता था, इसलिए इसे खाद्य संग्राहक कहते हैं। और जो ये पेट भरता था ना, तो वो मार करके 10-15 आदमी मिलके किसी शेर को मार देते थे। तो उसको पत्थर वत्थर मार के सिर पे, उसके पैरों पे, उसके पेट पे पत्थर वत्थर मार के उसका मार देते थे, उसका शिकार करके उसको कच्चे खाते थे फिर। ठीक है, बकोट बकोट के उसको कच्चे खाते थे। तो उस जो कच्चे मांस खाने वाले को शिकार करके खाते थे उसको कहा गया आखेटक। आखेटक, हिंदी में आखेटक। और इसी को उर्दू में बोलेंगे तो इसको शिकारी बोला जाता है, हिंदी में इसको आखेटक बोला जाता है। तो ये जो मानव था उस समय का, तो ये था। इसी को खानाबदोश भी बोला गया, क्योंकि ये घूम घूम के शिकार करता था। आज यहाँ पे है, कल को 1 किलोमीटर दूर रह जाएगा, वहां पे रह जाएगा, फिर तीसरे दिन कहीं और चला जाएगा। तो ये आदि मानव था, जो ये खानाबदोश था, ये घूम घूम के शिकार कर करके खाता था। अच्छा, इसी समय इसमें आग की खोज हुई, क्योंकि ये पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर किसी दिन अचानक जंगल में है जो वो आग लग गई। कैसे गर्मी के दिनों में आग लग जाती है अपने आप, तो आग लग गई, तो उसको सारे जीव जंतु भाग गए। सारे जीव जंतु भाग गए तो इसने कुछ मिला नहीं, फिर अचानक देखा कि कोई जानवर मरा पड़ा था जिससे नहीं भागा गया होगा, वो जंगल में आग की चपेट में आके जल गया। तो इसने, आदिमानव ने सोचा कि इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसी से चलाना पड़ेगा। तो उसने उसको मांस को खाया,
और खाते ही उसको क्या पता चला, खाते ही उसको पता चला चिकन तंदूर। तो ठीक है, तो उसको पता चला चिकन तंदूर, तब उसने दिमाग लगाया कि ये तो इसका मतलब जला हुआ है, तो जला हुआ है तो ये तो बढ़िया चीज है। फिर इसने धीरे धीरे आग की खोज करने की सोची, लेकिन ये खोज नहीं कर पाया। तब इसको आपस में कभी लड़ाई हुई 10-15 आदमियों की आपस में, इधर से ढेला चला रहा है, इधर से पत्थर चला रहा है, लकड़ी चला रहा है। तब किसी ने इधर से पत्थर चलाया, उधर से पत्थर चलाया, आपस में निकली, आपस में दोनों जड़े ईंट पत्थर, तो चिंगारी निकल गई। चिंगारी निकली तो पता चल गया कि ओह आग। तो इन्होंने लड़ाई छोड़ के पहले क्या किया, पत्थर से पत्थर जलाए। तो ये सबसे पहले पत्थर से मांस सीधे जलाता था कि पत्थर से ऐसे, लेकिन मांस पे तो आग लगेगी नहीं। फिर इसको धीरे धीरे इसने कुछ सोच विकसित हुई, इसने सोचा, फिर इसने सूखे पत्ते वगैरह में आग लगा के और इसकी आग की खोज कर दी थी। ठीक है, तो ऐसे इसने आग की खोज की, और फिर ये 10-15 आदमी इकट्ठे होके शेर वेर को मार के और खाते थे, फिर उसको आग पे पकाते थे। आग पे पका के फिर धीरे धीरे इन्होंने आग की खोज इस तरह से की थी। तो आग की खोज किसमें हुई थी, नवपाषाण में। पूरा पाषाण के नवपाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। एक और इसमें महत्वपूर्ण खोज हुई थी, वो थी चित्रकारी। एक और इसमें महत्वपूर्ण जो खोज थी वो थी चित्रकारी। हालांकि चित्रकारी आदि मानव था, इनको चित्रकारी थोड़ी आती थी। कैसे बनाता था चित्र, ये बस ऐसे इस तरह के चित्र बनाता था। ठीक है, ऐसे कर दिया, ये दूसरे आदमी को देख के ऐसे आंख बना दी, ऐसे बना दी, ये हाथ बना दिए, ये पैर बना दिए, इस तरह से। तो ऐसी चित्रकारी ये करता था। और इसके जो सबसे पहले सबूत है ना, वो मिले हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के भीमबेटका जगह से, ये रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका ये रायसेन जिले में आते हैं। तो सबसे पहली जो चित्रकारी थी वो करी थी आदि मानव ने मध्य प्रदेश के भीमबेटका रायसेन जिला में, भीमबेटका नामक जगह पे। तो चित्रकारी की खोज कब हुई, पाषाण काल में। पाषाण काल में भी कौन से, नवपाषाण में। आग की खोज कब हुई, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण चीजों की खोज हुई थी इसमें, आग की और चित्रकारी थी। इस समय का जो मानव था वो आखेट कहलाता था, खाद्य संग्रह खाना बदोश इसको कहा जाता था। अब देख ले, ठीक है, तो ये था आपका नवपाषाण। दूसरा आ जाएगा इसमें मध्य पाषाण। सॉरी, ये जो भी था ये नवपाषाण नहीं, पूरा पाषाण है ये। ठीक है, पूरा पाषाण बोलेंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण है ये, पूरा। पूरा मतलब सबसे प्राचीन, और जितना भी प्राचीन होगा तो सारी चीजें उतनी ही प्राचीन होगी। सबसे लंबा चला था। कैसे, क्यों से चलेगा, क्योंकि ये युग की शुरुआत थी। जो पूरा पाषाण था ये किसी युग की शुरुआत थी। जैसे कैसे आप नर्सरी में बच्चे को भेजते हैं, उसके लिए नर्सरी क्लास बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई की शुरुआत है। कॉलेज का पहला दिन बहुत लंबा लगता है, क्योंकि किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, किसी से भी बातें नहीं करते, तो इसलिए कॉलेज का पहला दिन बहुत लंबा हो जाता है। तो इसी तरह से ये युग की शुरुआत थी, ये सबसे लंबा युग था। इसके बाद आता आपका मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में इसने धीरे धीरे क्या किया था आदिमानव ने, ये बड़े हथियारों का युग खत्म हो गया। इसने देखा था कि बड़े जो हथियार है ना, वो किसी काम के लायक नहीं है, ना तो वो किसी आदमी से उठते हैं। इन्होंने देखा कि उसको बहुत सारे आदमियों को जब तक उठाते हैं तब तक इनका हाथी भाग जाता है, तो जब तक उसको मिलके उठाते तब इनका शेर भाग गया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पत्थरों को हम छोटा रूप दे दें, और छोटा रूप दे के भी उसको इस तरह से बनाएं कि किसी पे अगर किसी जानवर पे मारे तो वो वहां एक बार गिर जाए। तो इसमें क्या था, हथियार जो थे वो छोटे हो गए। हथियार जो है वो छोटे हो गए। और हथियार छोटे, छोटी चीज को क्या बोलते हैं हम, माइक्रो। और पत्थर को बोलते हैं लिथ। पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं लिथ। तो इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ बोला गया। तो माइक्रोलिथ किस काल को बोला जाता है पूछेगा तो बताएंगे हम, मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ बोला जाता है। और इसी में इन्होंने देखा था अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, क्योंकि पहले जो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब होता है मरने के बाद, आदमी के मरने के बाद उसको दफनाना।
आदमी के मरने के बाद उसको दफनाना, जिसको हम आज फनरल बोलते हैं, अंतिम संस्कार जिसे बोलते हैं, उसको इन्होंने अंत्येष्टि नाम दिया था ये। ठीक है, तो ये दफनाते थे। पहले ये क्या करते थे, पहले तो किसी का चाचा ताऊ मर गया किसी आदि मानव का, तो बकोट बकोटे उसको खा जाते थे। कभी पहले कच्चा खाते थे, फिर आग की खोज हुई तो उसको पका के खा जाते थे। लेकिन बाद में इनको धीरे धीरे लगा कि ये तो हमारे रिश्ते में है, इनको थोड़ी खा जाता है, इनको थोड़ी, तो तब इन्होंने क्या किया था, उसकी खोज करी थी अंत्येष्टि की, जमीन में खोद खोद के और उसको उसमें दफना देते थे। ठीक है, तो इस मध्य पाषाण के दो महत्वपूर्ण चीजें थी। एक तो हथियार छोटे हो गए, हथियार पहले ये इतना बड़ा हथियार होता था, फिर इन्होंने इसको हथियार को छोटा कर दिया और ऐसे लाठी के टाइप बना दिया। आगे से इन्होंने इसको फिर ये ऐसे पहना कर दिया। ठीक है, कैसे दांत कुआड़े के जैसे पहना कर दिया, यानी कि छोटे हथियार एक एक आदमी या दो दो आदमी मिलके और किसी जानवर पे प्रहार कर सके। तो इन चीजों की खोज की थी इन्होंने मध्य पाषाण में। यहाँ पे आदमी थोड़ा सा हल्की सी उसमें बुद्धि आ गई थी, धीरे धीरे हो हल्ला तो करता था, लेकिन हल्का फुल्का पत्ते वत्ते लपेटने लग गया था, उसको हल्की फुल्की बुद्धि आ गई थी। तो ये मध्य पाषाण में। आग की खोज किसमें हुई थी, नव पाषाण में। चित्रकारी की खोज नव पाषाण में। मध्य पाषाण में क्या हुआ था, अंत्येष्टि करना सीख गए थे ये लोग, आदमी को मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना सीख गए थे मध्य पाषाण में। और जो हथियार थे वो छोटे हो गए थे, मध्य पाषाण को ही कहा गया माइक्रोलिथ। इसके बाद आता है तीसरा नवपाषाण। नवपाषाण, अब देखिए इसमें काफी काम हुए। नवपाषाण में इन्होंने काफी काम किए थे आदिमानव ने, इसमें धीरे धीरे इनको बुद्धि हो गई थी। ये जो था आपका, ये चला था आपका, ये जो चारों ही काल है ना, इसके बाद आएगा ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण, तो ये चारों ही काल जो थे ये 20 लाख से 7,000 वर्ष पहले तक आपके चले थे। ठीक है, अब इसमें नवपाषाण में जो मानव था ना, वो थोड़ा सा और समझदार हो गया नवपाषाण में। नवपाषाण में इन्होंने क्या किया, नवपाषाण में इन्होंने खेती चालू कर दी धीरे धीरे। कोई कोई आम वगैरह खा के फेंका हुआ, बेर खा के फेंक दिया हुआ, या गेहूं खा के फेंक दी होगी बची हुई, तो वो क्या किया, धीरे धीरे अंकुरित हो गई। अंकुरित हो गई तो देखा तो पेड़ निकल रहा है, और पेड़ निकल रहा है तो इसका मतलब ये तो हम बो सकते हैं इसको। उस पेड़ से धीरे धीरे 2-3-4 महीने में गेहूं का पौधा बन गया। आम था, बेर था, तो उससे छोटे छोटे सा पेड़ा हुआ, उसको बेर लगने लग गए। इनको पता चल गया, तो धीरे धीरे कैसे दिमाग विकसित होता है, किसी बच्चे को पता चलता है कि बेटा दही खा ले, बेटा ये ले ले, बेटा ये दरवाजा है, तो ऐसे इनका दिमाग धीरे धीरे विकसित होता गया। तो खेती की शुरुआत हुई नवपाषाण में, खेती करना सीख गया आदिमानव नवपाषाण काल में। अब खेती करेगा तो देखिए, जैसे आपकी जमीन है यहाँ पे, मान लो हिसार में है जमीन, तो आप वहां बनारस थोड़ी रहेंगे, हिसार में जमीन है, अगर वहां खेती कर रहे हैं तो खेती के आसपास ही नहीं ना रहना पड़ेगा, तो वहीं पे आवास बनाएगा। तो आवास बना लिया इन्होंने। अब आवास बना लिया तो उस टाइम था नहीं कुछ, आवास बना लिया तो डर रहता था, जंगली जानवरों का भी डर रहता था, और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ा डर रहता था। तो उसके लिए इन्होंने वहां पे क्या किया, कुत्ता पाल लिया। कुत्ता को पाल लिया ताकि हल्के फुल्के जो जानवर है, ताकि कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। देखिए आज भी कुत्ता जब भी कोई घर में नया आदमी आएगा, नया जानवर आएगा, कोई भी चीज आएगी तो भौंकेगा। तो इसलिए इन्होंने इसको कुत्ते को पाल लिया। इनको पता था कि कुत्ता किसी के आने पे भी भौंकता है, तो इसलिए इन्होंने कुत्ता पाल लिया। अब जब इनको खेती हो गई, जब 3-4-5 महीने में खेती हुई, तो उसको अनाज रखने के लिए भी तो चाहिए कुछ। ठीक है, पहले तो ये आवास जिसका थोड़ा दूर होता था, जैसे यहाँ पे आवास है, यहाँ पे जमीन है, तो यहाँ से लाने के लिए भी तो चाहिए, तो इस लेके आने की दिक्कत तो इसको बड़ी। तो उसके लिए इसने क्या किया, पहले पहिया को बनाया। सबसे पहले क्या क्या खोज की, पहिया बनाया, गोल पहिया बनाया। तो 3-4 गाड़ी बनाई पहिए से, 4 पहियों से, उसको ढकेला, देखा है तो थोड़ी सी शान से घूम रही है, तो और धकेला, धकरी चल रही चल रही है, तो धकेल रही है धकेल रही है। इस तरह से इन्होंने फिर पहिया बनाया और उससे फिर गाड़ियां बनाने लग गए। तो पहिया की खोज कर दी। फिर ये जब इनके साथ, ठीक है, तो कुत्ता मिल गया, खेती होगी, खेती के आसपास आवास बना लिया। आवास बना लिया तो रहने के लिए सुरक्षा चाहिए, उसके लिए कुत्ता पाल लिया, और अनाज को लाने के लिए चाहिए पहिया। अब ये ले तो आए, अपने यहाँ पे ले आए, आवास के पास ही खेती को ले आए, लेकिन फिर क्या, फिर इनको रखने की जगह नहीं मिली। ऐसे खुले में रख रहे थे तो बारिश से पानी में भीग रही थी, हर दिन उसको धूप लग रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसे छोटा सा बर्तन बनाया, इस तरह से छोटा बर्तन बनाया, उसमें रखा, लेकिन उसमें तो थोड़े दाने आ रहे थे।
फिर उन्होंने उस बर्तन को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, उसमें भी दाने कमा रहे थे, फिर और धीरे 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 ऐसे करके इन्होंने एक रूप दे दिया पूरा, और उसको बना दिया मटका। और इस मटके को ही बोला गया मनका, मिट्टी का मनका। थोड़ी सी मिट्टी ली, उससे एक एक बना दिया, ऐसे गमला टाइप बना दिया, फिर उसी में और मिट्टी जोड़ते गया जोड़ते गया जोड़ते गया जोड़ते गया, और ऊपर तक बना दिया, और छोटा सा उसमें मुंह छोड़ दिया ताकि उसके अंदर हाथ निकाल के उसमें से निकाला जा सके, और उसको ढकने के लिए ढक्कन अलग से बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने मटके की भी खोज कर दी थी। ठीक है, तो नवपाषाण में आपकी क्या क्या हुई? खेती की खोज हो गई, कुत्ते की खोज हो गई, आवास की खोज हो गई, पहिए की खोज हो गई, और मनके की खोज हो गई। तो इतनी चीजें हो गई नवपाषाण में। इस समय का जो मानव था वो धीरे धीरे समझदार होते जा रहा था। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे समझदार होते जाता है, तो उसी दर पीढ़ी ये भी समझदार होते जा रहे थे। ठीक है, तो आखेटक किसे कहा गया? पूरा पाषाण में। आग की खोज कब हुई? सबसे पहले आदमी ने किसकी खोज की थी? आग की। साथ में किसकी खोज की थी? चित्रकारी की। सबसे पहले चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका जगह से। अच्छा, पहिया की खोज कब हुई? पहिया की खोज हुई नवपाषाण में। आग की खोज पूरा पाषाण में। कब तक चला था ये पूरा पाषाण में? आखेटक किसे कहा गया? जो शिकार करके जो आदिमानव अपना पेट भरता था। और मनका की खोज कब हुई? मनका की खोज हुई नवपाषाण में। ठीक है, पहिया की नवपाषाण में। इसके बाद ताम्रपाषाण को हम, ठीक है, ताम्रपाषाण को फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। आज के लिए ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल देखते हैं। धन्यवाद।